हेलो स्टूडेंट, तो जैसा कि आपकी क्लास 8 का जो सेकेंड चैप्टर था हिंदी का, उसका हम आधा चैप्टर जो है पढ़ चुके थे, तो हम उससे आगे का चैप्टर आज पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब घीसा जो होता है वो गुरु के कहने पर, यानी जो उनसे गुरु साहब उनकी कहती हैं, उनके कहने पर जो कि सुबह जो है सारे लोग नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर आएंगे। तो जो घीसा होता है उसके पास कपड़े नहीं होते, एक ही कुर्ता होता है। तो जब उसकी माँ जो है सुबह साबुन लेकर आती है तो उसको जो है वो धुलता है, और उसके बाद वैसे ही गीला अंगोछा लपेट कर और आधा भीगा हुआ कुर्ता पहनकर जो है अपराधी की तरह उनके सामने आ जाता है। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि मुझे उसे देखकर उस समय समझ में आया किस तरह जो है द्रोणाचार्य के कहने पर भील शिष्य ने जो है अपना अंगूठा कटवा लिया था। अब हम इससे आगे देखेंगे। होली के पहले की एक घटना तो मेरे स्मृति में ऐसे गहरे रंगों से अंकित है जिसका धुल सकना सहज नहीं। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था। घीसा 2 सप्ताह से ज्वर में पड़ा था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी। इतवार की झांस को मैं बच्चों को विदा दे घीसा को देखने चली, परंतु पीपल के 50 पग दूर पहुँचते पहुँचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते पड़ते अपने ओर आते देख मेरा मन उद्विग्न हो उठा। यानी कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि होली के पहले की एक घटना है जिसकी जो उसकी जो स्मृति है वो मेरे गहरे रंगों से अंकित है, और जिसका धुल जाना जो है सहज यानी कि आसान नहीं है। कह रही हैं कि उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य यानी कि हिंदू मुस्लिम विवाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, और घीसा जो है 2 सप्ताह से यानी 2 हफ्ते से ज्वर यानी बुखार में जो है पड़ा हुआ था। उसके बाद 2-4 दिन उसकी माँ जो है काम पर नहीं जाती है, और फिर उसके कुछ दिन बाद जो है एक बूढ़ी औरत को वहाँ पर बैठाकर काम पर जाने लगती है। कह रही है महादेवी वर्मा कि इतवार की झांस को मैंने बच्चों को विदा दे कि घीसा को जाऊं और देखाऊं, परंतु जब वो पीपल से 50 पग दूर पहुँचते पहुँचते यानी पीपल का जो पेड़ था उससे कुछ ही दूर जाती हैं तो घीसा जो है उनको उनके पास आते हुए दिखाई देता है, डगमगाते हुए पैरों से और गिरते पड़ते। जब उन्होंने उसे आता हुआ देखा तो उनका कह रही है कि जब मैंने उसे आता हुआ देखा तो मेरा मन जो है उद्विग्न मतलब होता है आकुल हो उठा। वह प्यास से जो है जाग गया था। इतने में मोहल्ले के काका ने नदी पार से लौटकर दरवाजे से ही अंधी बुढ़िया को बताया कि शहर में दंगा हो रहा है। तब घीसा को गुरु साहब का ध्यान आया। मुल्लू के काका के हटते ही वह ऐसी हौले हौले उठा कि बुढ़िया को पता ही ना चला, और कभी दीवार कभी पेड़ का सहारा लेता लेता इस ओर भागा। वह सोच कर आया था कि अब गुरु साहब को किसी तरह भी ना जाने देगा। यानी महादेवी वर्मा कह रही हैं कि इतने में जो है जाग गया था, यानी कि वो सो रहा था लेकिन प्यास की वजह से जो है वो उठ जाता है नींद से, और फिर उसने ही में मोहल्ले के जो काका होते वो नदी पार से लौट कर आते हैं और उस बुढ़िया को बताते हैं, अंधी बुढ़िया को, कि जो शहर है उसमें जो है दंगा हो रहा है। तो घीसा जो है दंगे की बात सुनकर गुरु साहब का उसे ध्यान आ जाता है, यानी महादेवी वर्मा का उसे ध्यान आता है, और वह जब मुल्लू काका हटते हैं वहाँ से तो वो ऐसे हौले से यानी धीरे से उड़ता है कि बुढ़िया को पता नहीं चलता है, और फिर वह कभी दीवार का कभी पेड़ का सहारा लेते हुए जो है इस ओर भागा आता है, यानी उनको बताने के लिए आता है कि आप शहर ना जाइए क्योंकि वहाँ पर जो है दंगा हो रहा है। वह सोचकर उनके पास आता है। जब मुझे उन लोगों को छोड़कर जाना है तब मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो उठा। कुछ बालक उदास थे और कुछ पढ़ने की छुट्टी से प्रसन्न। कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन छूने की टिपकियाँ रखकर गिने जाए या कोयले की लकीरें खींचकर। कुछ के सामने बरसात में चूते हुए घर में 8 पृष्ठ की पुस्तक बचा रखने का प्रश्न था, और कुछ कागजों पर चूहों के आक्रमण की समस्या का समाधान चाहते थे। तभी मैंने बहुत दूर एक छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ते देखा।
वह कुछ और नहीं बल्कि नंग बदन घीसा और एक बड़ा तरबूज दोनों हाथों में संभाले आ रहा था, जिसमें बीज के कुछ कटे भाग में से भीतर की इशरत लक्ष्य ललाई चारों ओर के गहरे हरेपन में कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी जान पड़ती थी। यानी महादेवी वर्मा कह रहे हैं कि जब मुझे उन लोगों को छोड़कर जाना था तो मेरा मन जो है थोड़ा अस्थिर हो उठा था, यानी चंचल हो उठा था। और जो कुछ बालक थे वो उदास भी थे और कुछ जो है पढ़ने की छुट्टी से प्रसन्न यानी खुश थे, और कुछ ये जानना चाहते थे कि छुट्टी के दिन चूने की टिपकियाँ रख कर गिने जाए या जो है कोयले से जो है लकीरें खींच कर गिने जाए। और कुछ के सामने जो है बरसात में जो घर चूते हुए थे उनसे जो है उनकी जो किताब थी यानी बुक जो थी वो भीग जाने का डर था, यानी बचाना चाहते थे, वो ये सोच रहे थे। कुछ जो है कागजों पर चूहों के आक्रमण की जो है समस्या का समाधान चाहते थे। तभी जो है उन्होंने एक बहुत दूर से जो छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ते देखा, यानी कि एक जो है नंगे बच्चे को जब वो आगे आते हुए देखते हैं तो वो कोई और नहीं होता बल्कि नंग बदन यानी नंगे बदन में जो है बिना कपड़ों का जो घीसा था, जो एक बड़ा सा तरबूज दोनों हाथों में संभालते हुए आ रहा था, जिसमें जो है बीच के कुछ कटे भाग यानी जो उसके कुछ कटे बीच में जो भाग थे वो कटे हुए थे। उसके अंदर से जो ईशत लक्ष्य यानी कि ललाई जो थी चारों ओर के गहरे हरेपन में कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी जो है मालूम पड़ती थी। घीसा के पास न पैसा था न खेत, तब क्या वह इसे चुरा लाया है? घीसा गुरु साहब से झूठ बोलना भगवान जी से झूठ बोलना समझता है। वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था। माँ के लौटने में जाने क्यों देर हो गई, तब उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। वहाँ खेत वाले का लड़का था जिसकी नज़र उसके नए कुर्ते पर बहुत दिन से थी। उसने कहा, पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। और आज घिसा तरबूज ना लेता तो कल उसका क्या करता, इसलिए कुर्ता दे आया। पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गर्मी में वह कुर्ता पहनता नहीं है और अपने आने जाने के लिए करा लेगा। पुराना कुर्ता जो ठीक रहेगा। तरबूज सफ़ेद ना हो इसलिए कटवाना पड़ा। मीठा है या नहीं ये देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। यानी वो कह रही हैं, महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जो घीसा सोच रहे हैं घीसा के पास पैसा नहीं है और ना ही खेत है, तो घीसा जो है ये कहाँ से लाया, चुरा कर लाया। तो घीसा कहता है, गुरु साहब मैं जो है गुरु से झूठ बोलना जो है भगवान से झूठ बोलने जैसा मानता हूँ। तो कहती हैं कि वो जो तरबूज है उसे मैंने बहुत दिन पहले देखा था। माँ को लौटने में बहुत देर हो गई थी इसलिए नहीं ला पाया। उसके बाद मैं जो है अकेले ही खेत पर मुझे जाना पड़ा। वहाँ पर जो खेत वाले का लड़का था जिसकी नज़र जो है घीसा के कुर्ते पर बहुत पहले से थी, तो उससे कहता है कि अगर पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जा। तो घीसा अपना कुर्ता देकर तरबूज ले आता है और ये सोचता है कि अगर मैंने आज तरबूज नहीं लिया तो कल मैं इस कुर्ते का क्या करूँगा, इसलिए वो कुर्ता दे देता है। पर गुरु साहब को जो चिंता करने की आवश्यकता यानी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी में वो घीसा यानी कुर्ता नहीं पहनता है और आने जाने के लिए जो है अपना पुराना कुर्ता जो है उसका ठीक रहेगा। और कह रहा है कि तरबूज सफ़ेद ना हो इसलिए कटवाना पड़ा और अंदर मीठा या नहीं इसलिए कुछ उंगली से निकालना भी पड़ा। गुरु साहब ना ले तो घीसा रात भर रोएगा, ले जाएं तो वह रोज़ नहा धोकर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिख कर दिखा सकेगा। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य ने कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी, ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार में अब तक के सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े। यानी कि गुरुजी महादेवी वर्मा सोचते हैं कि अगर मैं ये तरबूज ना लूँ तो घीसा जो है रात भर रोएगा, और अगर मैं ले लूँ तो रोज़ जो है नहा धोकर पेड़ के नीचे आएगा और अपनी किताब जो है वो पढ़ेगा, अपना पाठ दोहराएगा और फिर छुट्टी के बाद पूरी किताब एक पट्टी पर लिख कर जो है मुझे दिखाएगा। उसके बाद कह रही हैं कि उस तट पर जो है किसी शिष्य ने जो अपने गुरु को ऐसी दक्षिणा दी होगी, मुझे ऐसा विश्वास नहीं है, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार के जो
अब तक के सारे आदान प्रदान थे वो जो है फीके पड़ जान पड़ते हैं। जब फिर उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका, तब पता चला कि घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं है। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती रहूं। यानी महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब मुझे दोबारा उस तरफ जाने का अवकाश यानी कि छुट्टी मिली, तो मुझे ये पता चला कि जो घीसा है उसकी जो है मृत्यु हो गई, यानी भगवान ने जो उसे अपने पास बुला लिया है और उसे हमेशा के लिए पढ़ने से अवकाश यानी कि छुट्टी दे दी है। फिर वह कहती हैं कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस कहानी को दोहरा सकूं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। वो कह रही हैं कि अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं जो अन्य मलिन यानी कि मलिन मतलब होता है मैला, जो मैले मुख है उनमें जो है मैं घीसा की परछाई को ढूंढती रहूं। तो स्टूडेंट, आपकी जो वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है, चैप्टर जो आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए।